जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है वो निकल गई है, ठीक है। और लगभग 39,481 पदों पर तो फिलहाल ये वैकेंसी निकली है, लेकिन आने वाले समय में जब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, रनिंग हो जाती है, उसके बाद आप लोग देखे हैं कि हर बार जो है वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं 10,000 15,000 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं आप लोग ये मान के चलिए कि वैकेंसी जो है लास्ट तक कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी और लगभग 50,000 के आसपास जो है वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि देखिए मैं खुद भी जो है नौकरी कर रहा हूं और किस प्रकार से नौकरी में आने के बाद क्या क्या दिक्कतें होती है, ये चीज़ें हम लोग को नौकरी से पहले नहीं पता होती है, ठीक है। इसीलिए जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो मेरे हिसाब से जब पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव करेंगे तो बहुत ही बारीकी से चीज़ें आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप लोग को जो है कौन सा पोस्ट जो है पहले रखना होगा, उसके क्या काम होते हैं, ये सभी चीज़ें जानकारी मतलब होना बहुत निहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग नौकरी में आ जाते हैं साथियों, और उसके बाद जब हम लोग को चीज़ें पता चलते हैं, जब हम लोग को उन चीज़ों को झेलना पड़ता है, तब हम लोग को काफ़ी जो है उस चीज़ का मतलब एक खटकता है अंदर कि अगर मैं पहले इन चीज़ों को जान लेता तो शायद ये जो चीज़ अभी है वो शायद मुझे नहीं देखने। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को जो भी नौकरी मिल जाए, जिस प्रकार की भी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी होनी चाहिए और हमें मिल जाए बस। हम लोग बस घर से सोच के यही आते हैं और सभी बच्चे यही सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन जब हम दोस्तों नौकरी पर आते हैं और चीज़ों को सामने से रियलाइज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब हम लोग को एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे लिए कौन सी नौकरी बेहतर होती है और कौन सी नौकरी हमें करनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एसएससी जीडी में आप सबको पता है कि लगभग 7 पोस्ट हैं जहाँ जिसके थ्रू जो आप लोग का सिलेक्शन जो है होना है अभी। तो 7 पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसमें आप लोग को जिस प्रकार से सबको लगभग थोड़ा बहुत पता ही होगा कि उन्हें जो है कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो पहले रखना है, ठीक है। देखिए एसएससी जीडी में जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने देखा है कि बीएसएफ में सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 15,000 प्लस की वैकेंसी है बीएसएफ में। उसके बाद क्या है तो सीआरपीएफ है। देखिए ये तो ठीक है, बीएसएफ और सीआरपीएफ अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि बीएसएफ में भी आपको बॉर्डर क्षेत्र में हमेशा रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर जब तक आपकी नौकरी रहेगी आपको रहना ही पड़ेगा। सीआरपीएफ में भी क्या है दोस्तों कि सीआरपीएफ की भी जितनी भी बटालियन होती है, कुछ बटालियन जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ सिटी एरिया में भी देखने को मिलती है। लेकिन अधिकतर जो इनका वर्क होता है दोस्तों वो जंगल में ही होता है, जहाँ पे भी नक्सलाइट जो गतिविधियाँ होती है उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दो को अगर हम लोग लें, और तीसरा है दोस्तों सीआईएसएफ। इस बार दोस्तों सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। लगभग अगर हम लोग देखें तो 7,000 प्लस की दोस्तों सीआईएसएफ की वैकेंसी है, जो कि काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छी निकली है इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी। तो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है इसमें सबसे मेरे हिसाब से जो पोस्ट प्रेफरेंस अधिकतर कोई जो बच्चे हैं वो जो डालेंगे सीआईएसएफ को। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत भी समझदार है वो क्या डालेंगे, सबसे पहले वो लेंगे सीआईएसएफ को पहले प्राथमिकता दें। क्योंकि सबको पता है कि ये इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री रहेगी, बड़ी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। साथ में इनकी जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। ये फैमिली के साथ जो है आसानी के साथ रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी अदर फोर्स की अगर हम लोग बात करें, आप एसएसबी ले लीजिए, बीएसएफ ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, तो इसमें जो है आप लोग फैमिली के साथ शायद ही रह सकते हैं जो भी जीडी कांस्टेबल के थ्रू जाएंगे। ये इनका तो ना के बराबर है। बाकी इसमें छुट्टी वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग आसानी के साथ दोस्तों समय समय पे छुट्टी अपनी आ सकती है। सेंट्रल फोर्स में है, छुट्टी की दिक्कतें बहुत ही कम देखने को मिलती। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी की। देखिए मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट जो है उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस को भरे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन का या फिर रीजनिंग का जो बुक आता है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज आपको सभी चीजें दी, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रीजनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से दिए जाते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो इसमें आपको मैथ की भी बुक मिल जाएंगे, चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक मिल जाएगा और सामान्य ज्ञान का भी बुक जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी जो तैयारी है उसे एक लेवल अप कर देगा, ठीक है। सभी में क्या है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले
2024 में जो SSGD का जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम का जो तैयारी होगा वो एक लेवल अप होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से जो है टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे कि आप किस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो चुनेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो बेस्ट है उसमें तो आप एक SSF है जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जिसका हम लोग करते हैं, जो भारत सरकार के जितनी भी सरकारी आवास रहते हैं, उसके बाद जो मंत्रालय रहते हैं, उसके बाद जितनी भी मतलब महत्वपूर्ण जो सरकारी जहाँ पे मंत्रालय रहते हैं तो उन मंत्रालयों में, सॉरी उच्चारण में थोड़ा सा गलती हो लगा, मंत्रालय, ठीक है, तो मंत्रालय में जितनी भी जगहों पे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उन जगहों पे रहती है, तो वहाँ पे एक्चुअल में इनकी जो है ड्यूटी लगती है। बाकी कुछ स्पेशल जो भी टास्क होते हैं वहाँ पे भी लगती है। इसके बाद SSF में काफ़ी कम पद है, अगर देखा जाए तो 35 पद के आसपास SSF में निकली है, और NCB में जो NCB है जो नारकोटिक्स जो होता है उसमें भी अगर देंगे तो लगभग 11 वैकेंसी है। तो इन दोनों में जो है वैकेंसी तो कम है लेकिन इसकी जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये 2 वैकेंसी काफ़ी इसमें संख्या तो काफ़ी कम है लेकिन ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी होगा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से देखिए आपको लगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कितना नंबर आएगा नहीं आएगा, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले तो ये दोनों को डालिएगा। आएगा आपका एग्ज़ाम जैसा भी हो, नंबर आए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे के जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आप चुनेंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप NCB और जो SSF है इसे दे दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जो है CISF को डालिए, जो कि सबसे बेस्ट है। इस जो वैकेंसी निकला है इसका सबसे बेस्ट है यही कि आपका जो है CISF है। देखिए आप जिस प्रकार से डालेंगे, सबसे पहले आपका मान के आपका जितना अधिक नंबर आएगा उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि आपने 140 जो है आपने जो है पहले नंबर पे CISF रखा है और अगर CISF पे नहीं हुआ तो आपका बाकी का नहीं होगा, वो आसानी के साथ होगा। ठीक है, तो नए बच्चों को ये सभी चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी जो कंटिन्यू भरते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे जो है आप लोग CISF को डाल सकते हैं। उसके बाद जो है CISF के बाद जैसे कि आप सबको पता है कि SSB को आप चुन सकते हैं, क्योंकि SSB में क्या होता है साथियों कि SSB की बहुत सारी बटालियन जो है वो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो SSB एक्चुअल में इनका जो काम है वो है दोस्तों नेपाल बॉर्डर को कवर करना। ठीक है, SSB का एक्चुअल जो काम है वो नेपाल बॉर्डर और भूटान का जो बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर पे इनका जो है एक्चुअल में ड्यूटी लगता है। लेकिन SSB में एक चीज़ है कि इनको बहुत सारे स्टेट में अलग अलग कार्यों में अलग अलग जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो स्टेट है, वहाँ पर भी इनकी जो है ड्यूटी देखने को मिलती है। इसके बाद SSB के बाद अगर हम लोग बात करें ITBP की, तो ITBP देखिए तिब्बत चीन जो सीमा है वहाँ पे लगती है। आप सबको पता ही होगा कि तिब्बत चीन सीमा पे जो है ITBP के जो है ड्यूटी लगता है, तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं चौथा नंबर पर हम लोगों ने SSB को डाला है। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखें SSB के बाद अगर सबसे अच्छा अगर मेरे हिसाब से होगा तो आप CRPF को भी चुन सकते हैं, क्योंकि CRPF में भी क्या होता है कि इसकी भी बहुत सारी बटालियनें होती हैं, सेंट्रल लेवल की फोर्स है तो बहुत सारी बटालियन होती है और बहुत सारे स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें भी छुट्टी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती, सैलरी पैकेज भी लगभग अच्छा रहता है। तो CRPF को भी ले सकते हैं। इसमें भी लगभग अगर हम लोग देखें तो 11,000 प्लस की वैकेंसी है CRPF में भी। इसके बाद आप डाल सकते हैं ITBP को ले सकते हैं, या फिर असम राइफल, इसलिए क्योंकि मैं लेने के लिए प्रोवाइड नहीं करा रहा, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि SSB में अगर आप लोग देखिएगा तो असम राइफल में अगर देखिएगा तो सिर्फ जो असम क्षेत्र है वहीं पे इनका जो है ड्यूटी लगती है। तो मेरे हिसाब से जो असम क्षेत्र के हैं वो लोग तो डेफिनेटली वहाँ पे अधिकतर कोई जो है वो असम राइफल को ही चुनेंगे। लेकिन आप लोग जो है ITBP या फिर BSF को इसके बाद आप प्रेफरेंस दे सकते हैं 5वें या 6ठे नंबर पे, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो BSF में भी काफ़ी जो ड्यूटी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो चीज़ उन्हीं को पता है कि कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ड्यूटी में। ठीक है, अगर आपके कोई भाई बंधु अगर कोई भी होंगे तो उससे जानकारी डेफिनेटली लीजिएगा, उसके बाद जो है आप अपना उसमें डालिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से उसके बाद आप ITBP को दे सकते हैं जो तिब्बती सीमा है, लास्ट में आप असम राइफल को डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग सीरियल से देखें तो सबसे पहले आप लोग जो है SSF को दीजिएगा,
स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को, उसके बाद एनसीबी को दीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसके बाद आप लोग सीआईएसएफ को दीजिएगा, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, उसके बाद आप लोग चौथे नंबर पे एसएसबी को रख सकते हैं, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल जो होता है। पाँचवें नंबर पे जो है आप रख सकते हैं सीआरपीएफ को, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी आपके हिसाब से। उसके बाद छठे नंबर पे जो है आप रख सकते हैं बीएसएफ को, ठीक है, और उसके बाद जो है आप असम राइफल को रख सकते हैं। तो ये कुछ, अगर उसके बाद लास्ट में आप आईटीबीपी को रख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में असम राइफल या फिर आईटीबीपी किसी को भी रखिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से अगर आप दीजिएगा तो मेरे हिसाब से जब आप वहाँ पे नौकरी करिएगा तो इन सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मदद करेगी कि किस प्रकार से हम लोग सही चीज़ें भरने के बाद जब सही जगह पे नौकरी करने जाते हैं तो हमें चीज़ें पहले से मालूम होती है, तो नौकरी करने में थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं और वहाँ पे जाके नौकरी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको फ़ायदा पहुँचाती है। जब आप चीज़ों के बारे में नहीं जानते और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको मतलब आपका मन ना लगे, आपको ड्यूटी करने में मज़े नहीं आए, तो फिर वहाँ पर नौकरी करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लंबी सर्विस होती है। लगभग सेंट्रल लेवल की जितनी वैकेंसियाँ होती है 60 साल की होती है, तो इतने लंबे समय तक ड्यूटी करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है इन क्षेत्रों में। तो इसीलिए जब आप फॉर्म को भरें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तभी फॉर्म को भरें, ठीक है, काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।